सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो हमेशा की तरह। क्या आपको कभी ऐसे नाखून खाने की आदत रही है या अभी भी खाते हो? और क्या आपने कभी इस मूंछ वाले चिड़िया को देखा है? क्या आपने कभी किसी ऐसी चिड़िया को देखा है जो कि एक हाथी को लेकर उठाकर पटक सकती है? आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल, पर ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब और ऐसे कई और अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, नाखून चबाने की आदत आप लोगों में से कितने लोगों की है? ऑनेस्टली बताना। देखो, बच्चे लोग जो होते हैं वो तो चबाते रहते हैं अपना नाखून, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 18 से ऊपर या फिर टीनेज में भी ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें दिन में बहुत बार अपने नाखून चबाने की आदत होती है। आपको पता है, नाखून चबाने को इंग्लिश में नेल बाइटिंग हैबिट नहीं कहते हैं, बल्कि इसका टेक्निकल नेम है ओनिकोफैगिया। जी हाँ, ONYCHOPHAGIA। और यही वो कंडीशन है जिसमें हमारे अंदर अर्ज पैदा होती है नाखून चबाने की। इस टर्म को याद जरूर कर लेना, बहुत काम आएगा। अब देखो, एक डीप बात बताने जा रहा हूँ मेरी प्यारी डीप ऑडियंस। सुनो, हर चीज के पीछे थ्योरी होता है, ठीक है? तो हमारे शरीर में जो जो हमें आदत होता है जिन जिन चीजों का, जैसे कि नेल बाइट करना या फिर पैर हिलाना एक जगह, इन सब के पीछे भी रीजन है ऑफ कोर्स। और वो रीजन भला क्या है? अब नाखून चबाना पेट के लिए ऑफ कोर्स अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपके हाथों में जर्म्स जो हैं वो पेट के अंदर चले जाते हैं। और कई लोग नाखून चबाते चबाते नाखून के पास वाला जो स्किन होता है, चमड़ा, उसे भी उखाड़ फेंकते हैं। नाखून के साथ साथ स्किन भी खाने लगते हैं। ये तो बहुत गजब हैबिट है एकदम। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि शरीर में अर्ज उत्पन्न क्यों होता है नाखून चबाने का? इसके पीछे की सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो कि मानी जाती है वो ये कि हमारा बॉडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कभी कभी पॉइजन अपने अंदर लेता है। मुझे पता होगा ये बहुत ही क्रेजी थ्योरी है, लेकिन एक बार सुनो तो सही। देखो, जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है? कोई बीमारी ना आए इसके लिए हम बीमारी को ही अपने अंदर डालते हैं ताकि बॉडी उससे लड़ना सीख जाए। एक तरह से बॉडी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वैसे ही आपके आसपास के जो बैक्टीरियाज है वो अगर पेट में चले जाए तो बॉडी उनसे लड़ना सीख लेगी, और नेक्स्ट टाइम वो आए तो बॉडी पहले से ही तैयार रहेगी उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो पहले भी आ चुका है। तो आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करना चाहता है इन बैक्टीरियाज और बाकी वायरसेस से, और इसलिए हमें अर्ज आता है अपने नाखून को चबाने का, ताकि कुछ गंदगी अंदर जाए और बॉडी उससे लड़ना सीख पाए। अब देखो, ये बहुत ही क्रेजी थ्योरी है। कुछ लोग कहेंगे कि बाप रे ऐसा भी होता है, लेकिन जो है सो है, ये थ्योरी है और कई वैज्ञानिक इस पे मानते हैं। अब ये ट्रू है कि नहीं ये तो विवादित है, लेकिन कॉन्शियसली कभी भी नाखून को मत ही चबाओ तो अच्छा है। बचपन में जब बॉडी ग्रो हो रहा होता है तब आदत होती है तो ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो फिर भी कर रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है। आपके बॉडी को जो डेटा लेना था उसने ऑलरेडी ले लिया है बचपन में। फैक्ट नंबर 9, जैकी चैन। इस एक्टर को तो आप जानते ही होंगे, इनको आपने मूवीज में भी देखा होगा। ये कितने टैलेंटेड एक्टर हैं। उनका एक रिसेंट फोटो है जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। ये वाला फोटो, इसमें वो बैठे हुए एक जगह। सही में ये फोटो देख के लगता है डीपली अंदर से कि अपने जवानी पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब आज कोई एकदम कोई हैंडसम लड़का है तो वो आखिरकार लाइफ के कोर्स के एंड में बूढ़ा ही होगा। कितना डिप्रेसिंग बात है ये। अभी कोई एकदम मस्त सी लड़की है, वो कितने सालों तक मस्त रहेगी? ज्यादा से ज्यादा 30 साल। उसके बाद बाकी 30 साल बुढ़ापे में जीना होगा। क्यों मिला है भाई जिंदगी? मुझे समझ नहीं आता है। आखिरकार जब बूढ़ा होके ही मरना है तो। लेकिन अपने फेवरेट एक्टर्स को बूढ़ा होते हुए जब देखता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है। एक टाइम पे जाके शायद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। अब बोलोगे कि अरे फैक्टेक्स जब एकदम जवान था तब से हम इसको देखते आ रहे हैं, आज हम भी 60 साल के हो गए, फैक्टेक्स भी 70 का हो गया। हाँ, लेकिन अगले जन्म में भी मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? फैक्ट नंबर 8, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मुझे लगता है कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी अपना पहला गाड़ी लोगे तो इंश्योरेंस गाड़ी में लेना मैंडेटरी है, ठीक है? आपको पता ही होगा। तो इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है ओन डैमेज। सुनो, ये बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुन लो आप एक बार, मजा आएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको कहते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हो, किसी और को आपने हार्म कर दिया तो जो भी मुआवजा होगा वो आपको नहीं भरना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इसके लिए होता है थर्ड पार्टी। और ओन डैमेज इंश्योरेंस जो होता है वो आपके गाड़ी के लिए होता है कि आपके गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया तो उसको कंपनी बदल देगी। तो इन दोनों इंश्योरेंस में से जो थर्ड पार्टी
पार्टी होता है वो मैंडेटरी होता है, और जो ओन डैमेज होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक में मस्त बैलेंस है, आपको उतना चिंता नहीं है, गाड़ी ठुकने के बाद आप अपने पैसे से ही करा लोगे, ठीक ऐसा है अगर, तो आप मत लो ओन डैमेज इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको लेना ही होगा, नहीं तो किताबी रूल बुक के अनुसार आपका गाड़ी रोड पे चलना ही इलीगल माना जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि मान लो आप जा रहे हो और आपने किसी इंडियन क्रिकेटर को ठोक दिया, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर कमेंट आएगा ये भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, वही वाला सेम वाला कमेंट। तो किसी क्रिकेटर को आपने ठोक दिया, अब उसको जाना था मैच खेलने, उसका टाइम खोटा हुआ, वो एडमिट हो गया, प्लस उसको कई लाख का लॉस भी हुआ। तो अगर वो थोड़ा कम दिलदार होगा क्रिकेटर, तो मे बी वो आपके ऊपर केस कर दे कि इसी के चलते ना मैं ठुका, तो आपसे वो डैमेज क्लेम करने आ जाएगा कि मेरा 20 लाख का आज का लॉस हुआ है, वो तो देना होगा इसको, इसने मेरे को ठोका। या फिर 50 लाख का भी हो सकता है, मैच फीस करोड़ों का भी हो सकता है। तो वो चीज जो है उसी के लिए मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी मतलब बाहर का कोई इंसान, तो आपके ऊपर कोई रिकवरी का केस कर दे आपके गलती के चलते, चाहे वो क्रिकेटर को ठोकना हो या फिर एक्टर को ठोकना हो, उन केसेस में ये थर्ड पार्टी काम आता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए, और मुझे लगता है ये जानने के बाद आप जिंदगी में कभी भी थर्ड पार्टी मैंडेटरी इंश्योरेंस और ओन डैमेज वाला नॉन मैंडेटरी इंश्योरेंस में कंफ्यूज नहीं होगे। थर्ड पार्टी मतलब बाहरी चीजों के लिए, और ओन डैमेज मतलब अपने कार के बॉडी के लिए। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है द रॉक THEROC नामक एक जायंट बर्ड एग्जिस्ट करता था उस समय जब इंसान धरती पे नहीं थे, और इसके ऊपर जो भी रिसर्चेस हुई है वो इस सीन को बताती है। ये एलिफेंट्स के दुश्मन हुआ करते थे, और एलिफेंट को जब भी ये स्पॉट करते थे उनको पकड़ के उठा के ले जाते थे और गिराकर मारते थे, प्रे करते थे। आप सोच सकते हो एक चिड़िया हाथी को ले जा रहा है, दैट्स टेरिफाइंग। मतलब इंसान जब नहीं थे तो ऐसे क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स लिटरली एग्जिस्ट करते थे हमारी दुनिया में, जिसको कि अभी के समय हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, CGI जेनरेटेड देखते हैं, फेक सब कुछ। लेकिन लिटरली एक्चुअली ऐसे बर्ड्स पहले के समय में एक्चुअल में थे। काश उस टाइम कैमरा होता, या फिर काश अभी टाइम ट्रैवल मशीन होता, तो इंसान उस समय पे जाके इसके मस्त वीडियोस ले पाता। वीडियोस क्या लेता, इसी को उठा के ले आते हैं। ये बर्ड्स के ज्यादातर फॉसिल्स रशिया में मिले हैं, यानी रशिया साइड ये ज्यादा हुआ करते थे। आपको पता है जानवर का जब भी स्टडी होता है लैब में, या फिर उनके माइंड को रीड किया जाता है मशीन्स के जरिए, तो टाइगर, लायन, इन सब का माइंड एक्टिविटी को रीड किया गया है मशीन्स को लगा के। जो एनिमल रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं इन सब चीजों को लेके कि इनका मनोविज्ञान क्या होता है, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो टाइगर्स के बारे में एक बात पता चली है कि टाइगर्स के अंदर रिवेंज का जो मूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एनिमल किंगडम में इतने तरह तरह के भिन्न भिन्न जानवर हैं, लेकिन रिवेंज की जो इच्छा होती है, बदला, वो टाइगर में सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी और जानवर के प्रति इसका अगर नजर चला गया तो उस पे वो अटैक करके ही छोड़ता है। और एंगर, ये जो फीलिंग है ना, एंगर यानी गुस्सा क्या है, ये माइंड के अंदर का एक केमिकल एक्टिविटी है जो गुस्से को दिमाग में पैदा करता है। तो ये चीजें टाइगर, लायन और जो ये एग्रेसिव एनिमल्स है, इन्हीं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब सिंपली आपको समझाऊं तो इनके माथे पे मीटर लगा दो, सेंसर लगा दो, जो कि इनके ब्रेन वेव्स को रीड कर सके, और फिर इनका गुस्से का मीटर देखो तो टाइगर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इनफैक्ट लायन से भी ज्यादा, क्योंकि लायन खाने के बाद एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। लायन को जब फूड मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो वो अल्ट्रा सुस्त पड़ जाता है, लेकिन टाइगर्स उतने सुस्त नहीं पड़ते हैं। ये सब रिसर्चेस के रैंडम डेटा है जो कि मैंने आपको बताया, और ये सब आपको पता होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 6, इंसानों के अंदर ब्लड वेन्स होता है। आपके और मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो ब्लड वेन्स के थ्रू दौड़ रहा है। पतले पतले, एकदम पतले पतले ब्लड वेन्स होते हैं जिनके अंदर खून तैर रहा है। अब वो इतने पतले होते हैं ना कि आपके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेन्स का जो नेटवर्क है उसके अंदर ठीक से एक मच्छर भी नहीं तैर पाएगा, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये फैक्ट जानना है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है ब्लू व्हेल, उसके शरीर के अंदर जो ब्लड वेन्स है, आर्टरीज है, वो इतने बड़े हैं कि उसके अंदर एक इंसान तैर सकता है। उनके बॉडी का ये लेवल होता है। ब्लू व्हेल इंसानों को चींटी की तरह देखते होंगे, जैसे हम चींटी को देखते हैं कि यार कितना छोटा है, वैसे ही ब्लू व्हेल इंसानों को देखते होंगे। फैक्ट नंबर 5, आपने सुना होगा कि कई लोग पढ़ाई करते करते जब बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं तब वो गलत कदम उठा लेते
लेते हैं और अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये चीज क्या ये जानवर भी करते हैं? क्या जानवर की साइकोलॉजी में भी ऐसा कुछ होता है? तो इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ने यही बताया है कि जो हाई इंटेलिजेंस के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, बियर्स, एलिफेंट्स, इन लोगों में ये ज्यादातर पाया गया है। इनफैक्ट इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों में भी ऐसी टेंडेंसी पाई गई है कि अगर किसी भी सिचुएशन में कोई कीड़ा मकोड़ा का कॉलोनी है और उसको बचाने के लिए किसी को अपना जान न्यौछावर करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, तो वो भी कई कीड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी डेटा का रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सैक्रिफाइस करना ये इंसेक्ट्स में भी पाया गया है, इतने छोटे दिमाग वाले जानवरों में भी। फैक्ट नंबर 4, ये एक डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसको सुनना। आप दो कैटेगरी में से एक ही कैटेगरी में आते होगे। कैटेगरी 1 को सुनो, वो लोग जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जिसको कि उतना लाइफ में धोखा नहीं मिला है, लाइफ बिल्कुल स्मूथली गई है, ज्यादा कुछ धोखा वोखा नहीं मिला है, ना कोई उनको बिट्रे किया है, सब नॉर्मल गुजरा है। कैटेगरी 2 पे आते हैं। कैटेगरी 2 वो लोग हैं जिनका फियर है लोगों पे ट्रस्ट करने से, ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में जो चीजें हुई है, अब एकदम भरोसा उठ चुका है दुनिया से, ऐसा सिचुएशन। तो इन दोनों में से आप एक कैटेगरी में आते होगे। साइकोलॉजिकल लेवल की बात हो रही है। तो पिस्टैंथ्रोफोबिया एक तरह का फोबिया होता है, और ये उस चीज को कहते हैं जिसमें बैड पास्ट एक्सपीरियंस के चलते ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पिस्टैंथ्रोफोबिया इज द फियर ऑफ ट्रस्टिंग पीपल ड्यू टू बैड पास्ट एक्सपीरियंस। फैक्ट नंबर 3, ये एक हॉरर फैक्ट है। अभी के समय में ये किट आपको शायद घरों में ना दिखने मिले, लेकिन 1800s में बहुत घरों में ऐसा किट होता था। देखो, पुराने जमाने में भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, इन सब से लोग बचने के लिए घरों में टूल किट रखा करते थे। तो वैसे ही ये जो टूल किट आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिक टूल किट जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है वैम्पायर किलिंग टूल किट। लोगों को ऐसा लगता था कि वैम्पायर्स असली के होते हैं और वो कभी उनके घर में आए तो ये टूल किट उनको बचाएगा। इसके अंदर एक गन भी होता था हिडन, और एक क्रॉस हुआ करता था, और कई औजार हुआ करते थे। और ये उस समय एक अलग ही ट्रेंड में था। ब्रिटिशर्स का जहां घर है पूरा यूरोप, वहां पर 1800s के समय लगभग हर चौथे घर में ये वैम्पायर किलिंग टूल किट रखा रहता था। फैक्ट नंबर 2, ये भी एक डीप फैक्ट है। देखो, किसी किसी इंसान को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें वो अपने दूसरे इंसान के बगैर रह ही नहीं पाता। मतलब ब्रेन में डीप लेवल पर एक ऐसी चोट होती है जिसके चलते वो इंसान छोड़कर जा ही नहीं सकता उसको, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और कुछ भी का मतलब कुछ भी। ये एक बहुत ही डार्क डिसऑर्डर है, एक बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है और ये बहुत रेयर है। अजब अजब तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को आपने देखा होगा। पानी पीने से डर लगना ये डिसऑर्डर हो, या फिर दूसरे इंसान को हमेशा पकड़े रहना ये डिसऑर्डर हो। जब तक इस डिसऑर्डर का इलाज ना हो तब तक ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब इस टॉयलेट को ही देख लो, ये डबल साइडेड टॉयलेट है और ये लिटरली उसी पर्पस से बना हुआ है। इसमें दो इंसान एक साथ बैठ सकते हैं एक ही टाइम पे। अब आपको लग रहा होगा कि कितने अजीब अजीब तरह के फैक्ट्स लाता है ये लड़का, लेकिन देखो, जो है सो है। ज्ञान तो होना चाहिए आपको, चाहे वो कैसा भी फैक्ट हो। फैक्ट नंबर 1, इंका टर्न नामक एक बर्ड होती है, और ये विश्व की इकलौती ऐसी चिड़िया है जिसके चेहरे पे कुछ ऐसा फीचर होता है जो कि इंसानों के मस्टैच की तरह होता है, और ये ज्यादातर दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। जब ये 2 साल की होती है तब से ये निकलना शुरू होता है। वैसे इस चिड़िया को मैंने कभी भारत में तो नहीं देखा, मेरे घर के पास तो कभी नहीं आई है, लेकिन आएगी तो इसके साथ फोटो जरूर लूंगा। दैट्स फॉर गारंटीड। INCATERN, इनका टर्न। ये तो कोई हिंदी लाइन लग रहा है ना, इनका टर्न आ गया, याद करने में और आसानी हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि वो कौन सी बर्ड है जिसका मस्टैच की तरह मुंह पर निकला हुआ रहता है, तो बोल देना इनका टर्न। वैसे एक और अजीब चिड़िया को आपको दिखा दूं, ये है फ्रिगेट बर्ड, और ये एक ऐसा बर्ड है जो कि आपके सामने आ जाए तो आपको डर लगने लगेगा। आपको लगेगा कि ये कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं ना है। इस चिड़िया के आगे ऐसा बलून टाइप का कुछ होता है, और ये कई लोगों को बहुत प्यारी बर्ड लगती है, लेकिन ये बर्ड्स में रॉबर्स के कैटेगरी में आती है। जी हाँ, रॉबर मतलब वो जो दूसरों को लूटते हैं, और ये समुद्र के पास जो बर्ड्स होती है उनको लूटने का काम करती है। उनका जो भी फूड होता है वो उनसे चुराना, उनके नेस्ट में जाके चुराना, बच्चों को परेशान करना, ये सब काम ये करती है। मतलब आगे तो एक हार्ट की तरह शेप लेके घूम रही है पैरा पैरा, लेकिन अंदर ही अंदर ये रॉबर है, चोर है। भाग यहाँ से। नहीं सॉरी
जो भी है, नेचर बहुत अमेजिंग है। चोरी, डकैती, छपरीगिरी, ये सब सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता है, बर्ड्स में भी होता है। That's गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।